कि हम अपने हम ड्रोन को हम सुरक्षित नहीं कर सकते, पर हम देश को सुरक्षित करने हम जाएंगे। सरकार को चिंता है कि भैया बाबा क्या है, बाबा क्या करके गए, बाबा के उस कार्यक्रम में कौन खा के गया, कौन नहीं खा के गया, ये सब सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर ही चलेगा, उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। 60 लाख का ड्रोन खरीदा गया था, वो चोरी हो गया, मंत्री कह रहे हैं कि तकनीकी वजह से गायब हो गया है। अब बताइए अब क्या कोई जवाब दे भाई। हम लोग एक ऐसे प्रदेश से हम लोग आते हैं, इसीलिए तो भाई प्रदेश बदनाम होता है ना। क्यों बदनाम हो रहा है? इसीलिए बदनाम हो रहा है। आपने अपने कानून के संरक्षण के लिए जिस चीज़ को आपने खरीदा उसी का ही आप संरक्षण नहीं कर पाए। ये वही प्रदेश है भैया जहाँ पे पुल हवा में गिर जाता है, बांध को चूहे कुतर जाते हैं। और यही कारण है कि बिहार बदनाम होता है, यही कारण है कि बिहारी बदनाम होते हैं। और इस छवि को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास फुर्सत है नहीं। वो देश भर में किस मॉडल के साथ घूमने जाएंगे भैया कि हम अपने हम ड्रोन को हम सुरक्षित नहीं कर सकते, पर हम देश को सुरक्षित करने हम जाएंगे। किस मॉडल के साथ देश का नेतृत्व करने की सोच के साथ मुख्यमंत्री दरवाजे दरवाजे अर्जी लेकर जा रहे हैं। हकीकत है विजनलेस है ये सरकार। इस सरकार के पास विकसित बिहार को बनाने की, बिहार की इमेज को सुधारने की, बिहार की अस्मिता को लेकर कोई सोच, कोई विजन है ही नहीं सरकार। हिंदू राष्ट्र की जो बात हो रही है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? भाई संविधान के अलावा कोई और विकल्प है इस देश को चलाने का? है कोई विकल्प? हर कोई आएगा अपनी बात करेगा और रखने का हर व्यक्ति को अधिकार है यार, हर व्यक्ति को अधिकार है। आपकी कल को जो सोच होगी, बोलने की आजादी है आपको, आप अपनी सोच को आप रखिएगा, पर अंतोगत्वा होगा तो संविधान के आधार पर ही ना। पिछले 75 साल में देश चला है तो संविधान के आधार पर ही चला है। लोग दुनिया भर का जाके ढिंडोरा पीट लें, ये विपक्ष के लोग घूमते रहते हैं, संविधान की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। क्या चुनाव होने बंद हो गए क्या देश भर में? क्या संविधान का अपमान करके राजनीतिक दलों ने अपने अपने कानून बनाने शुरू कर दिए? भाई संविधान से सब बंधे हुए हैं। हर धर्म के लोग आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, स्वाभाविक है वो, पर अंतोगत्वा देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर ही चलेगा, उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। बाबा ने अपना काम किया, बाबा चले गए। क्या लेना देना भाई सरकार को उससे कि बाबा के कार्यक्रम में कौन क्या खा कर गया, कौन क्या खा कर नहीं गया। भाई हम लोग तो नहीं पूछ रहे ना कि आप लोग अपनी पार्टियों में आप लोग क्या क्या परोस रहे हैं, किसको क्या दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। क्यों आप भाई मीट भात खिलाने के लिए आप बुलाते हैं और लाठियाँ आप चलाते हैं? क्योंकि इन सब बातों से बिहार का कोई भला होने वाला ही नहीं है जब तक सरकारें ध्यान नहीं देंगी। ये सिर्फ भटकाने की बातें हैं और भटकाव इसलिए किया जा रहा है ताकि जो ज्वलंत विषय हैं जिसका जवाब ही सरकार के पास नहीं है। बताइए ना मेरे मुख्यमंत्री के पास क्या जवाब है बढ़ते अपराध का? आए दिन हत्याएं हो रही हैं, क्या जवाब है उनके पास? बिहार में गर्मी बढ़ती जा रही है, आए दिन आगजनी की घटनाएँ होंगी और अभी शुरुआत है, अभी और होंगी। ये घटनाएँ ना हो, स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन को क्या निर्देश आपने दिए हैं? बिहार का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पे बिना घूस दिए कोई काम होता हो। उसका क्या समाधान है सरकार के पास? सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी आपके दरवाजे पीट पीट के थक गए, छात्र हों, शिक्षक हों, क्या समाधान है? पर इस पे सरकार बात ही नहीं करेगी। सरकार को चिंता है कि भैया बाबा क्या है, बाबा क्या करके गए, बाबा के उस कार्यक्रम में कौन खा के गया, कौन नहीं खा के गया। ये सब सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। जीतन राम मांझी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग की है नीतीश कुमार की सरकार से, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर उनके कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलेगा तो वो गठबंधन तोड़ देंगे। भाई ये अंतोगत्वा ये उनके गठबंधन का अपना इंटरनल मैटर है। मांझी जी को वहाँ पे ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है, किस अपमान की वो बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी के हम पक्षधर हम हमेशा रहें कि किसी भी गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए, पर वो अपने गठबंधन में एक लंबे समय से इसकी मांग उठा रहे हैं जिसको सुना तो नहीं जा रहा। नौबतपुर में ठीक है।